अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक सिक्योरिटी फ्लॉज हैं और वीकनेस जो कि साइफर मेथड्स के अंदर पाई जाती है। ऐसी कौन सी वीकनेस ऑफ साइफर में सब्स्टिट्यूशंस हैं या कौन से फ्लॉज हैं, सिक्योरिटी फ्लॉज जो हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपने आज के इस टॉपिक के अंदर। स्टूडेंट्स, वीकनेसेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर बेसिकली हमारे पास जस्ट 2 पॉइंट्स है। एक सिंपल सा टॉपिक है हमारा। इसके अंदर उन 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसके जरिए से हमारा साइफर टेक्स्ट जो है, मींस के हम लोग अपने एक प्लेन टेक्स्ट को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं किसी एक साइफर टेक्स्ट के अंदर, तो उस साइफर टेक्स्ट के अंदर फर्दर हमें कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं। क्योंकि देखें, बेसिकली तो ये मेथड इसलिए यूज किया था कि ताकि हमारा मैसेज जो है वो इनक्रिप्ट हो जाए। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ जाएगा तो कोई उसको पढ़ नहीं पाएगा, हमारा मैसेज हैक नहीं हो सकेगा। अगर हम उसको इनक्रिप्ट करके भेजेंगे, सेंड करेंगे, तो अमंग द डिवाइसेस, जब वो क्रॉस द डिवाइसेस वो ट्रैवल करेगा तो उसको किसी किस्म का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी रीजन हमने पढ़ी। तो भाई देखें, अगर फिर भी उसमें कोई सिक्योरिटी फ्लॉज आ रहा है तो फिर तो ये चीज बिल्कुल गलत है। फिर तो हमारे साथ इस तरह का जो है वो आप समझ कह सकते हैं कि जी ये इस तरह का तो हमारे साथ धोखा हो रहा है ना, कि हम एक चीज यूज भी कर रहे हैं, विजेट को यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई इशू आ रहा है। साइफर टेक्स्ट के बारे में लोग फिर भी गेस कर रही जा रहे हैं और वो मैसेज तब भी चोरी हो रहा है। ऐसे इश्यूज बेसिकली किस वजह से होते हैं, एक्चुअली हम लोगों ने ये पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली 2 तरह की वीकनेसेस और सिक्योरिटी फ्लॉज हो सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे ये है कि कुछ नंबर ऑफ लेटर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, या आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ सिंबल्स हो सकते हैं जो कि प्लेन टेक्स्ट के अंदर बार बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन टेक्स्ट के अंदर एक लेटर, हमने पहले भी बात की थी कि ई एक मोस्ट रिपीटेड जो फ्रीक्वेंट लेटर है वो ई होता है इंग्लिश के अंदर। ई है, या एक सिंबल है हमारे पास डॉट, या एक सिंबल है हमारे पास कोमा, या आप कह सकते हैं कि जी क्वेश्चन मार्क है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जो प्लेन टेक्स्ट के साथ हमें मिलती हैं। तो प्लेन टेक्स्ट जब इनको कन्वर्ट करेगा, अगर सपोज वो इसको कन्वर्ट करता है किसी लेटर में, अगर तो वो ई को कन्वर्ट करता है जी सपोज ए में, हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज कर ली। साइजर मेथड में हम राइट हैंडेड 3 कैरेक्टर की बजाय हम उसमें 5 या 6 कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट हैंडेड टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो सपोज कर लें ई को हमने ए से रिप्लेस किया, तो आपके साइफर टेक्स्ट के अंदर ए जो है वो मोस्ट रिपीटेड कैरेक्टर होगा डेफिनेटली। इसी तरह से कोमे को अगर आप किसी से डॉट को अगर आप किसी चीज से रिप्लेस करते हो, आप इसको रिप्लेस करते हो जी एक्सक्लेमेशन मार्क से, तो साइफर टेक्स्ट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो मैनी टाइम्स आएगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट हो जाएगा। तो इस चीज से हम क्या कर सकते हैं, उस लेटर के बारे में गेस किया जा सकता है। और यही बेसिकली मेन रीजन बनती है आपके साइफर टेक्स्ट को गेस करने में कि भाई ये क्या चीज हो सकती है। एक ऐसा शख्स उसको गेस कर सकता है जिसके पास उसकी की भी मौजूद नहीं, की मौजूद हो तो वो तो ऑथेंटिकेटेड पर्सन होगा ना, उसका तो इश्यू ही नहीं है। लेकिन उसके बगैर भी लोग क्या कर सकते हैं, इन मोस्ट रिपीटेड कैरेक्टर्स की वजह से हमारा जो है वो साइफर टेक्स्ट जो है उसको उस कंटेंट के बारे में गेस कर सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट था जी आपका सब्स्टिट्यूशन साइफर की जो सिक्योरिटी और वीकनेसेस है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी फ्लॉज जो है। नंबर 2 पे आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली एक तो हो गया कि नंबर ऑफ लेटर्स और सिंबल्स कि वो बार बार आ रहे हैं इसके अंदर। लेकिन एक दूसरी मेजर जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें ये हो सकती है कि आपके जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस टेबल्स हैं वो बेसिकली साइफर टेक्स्ट को जो है वो इतना शो कर देते हैं, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं ना उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो यूजर्स को बता देते हैं। तो वो बेसिकली विजेट किसी हद तक हमारे फायदे के लिए भी है, लेकिन उसमें एक नुकसान भी है बेसिकली कि हमारे जो ऑल द लेटर्स हैं साइफर टेक्स्ट के अंदर वो मास्क्ड नहीं रह पाते। मास्क मींस के कवर नहीं रह पाते, वो छुपे हुए नहीं रह पाते, कंसील्ड नहीं रह पाते। तो अगर हमने उनकी फ्रीक्वेंसी को छुपा लिया तो शायद हम इस चीज से कुछ आप कह सकते हैं कि बेहतरी हासिल कर सकें कि हमारे टेक्स्ट को, हमारा जो एक साइफर टेक्स्ट है, जो हमारा एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, उसके बारे में कोई गेस ना कर सके। लेकिन क्योंकि मोस्ट रिपीटेड कैरेक्टर्स की वजह से इस चीज के बारे में गेस करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमने उसको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस टेबल के अंदर उसको छुपाना भी नहीं होता और हमारे जितने भी लेटर्स हैं वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होते हैं कि भाई ये लेटर इतनी बार आ रहा है, ये लेटर इतनी बार आ रहा है। तो किसी शख्स को इस चीज से अंदाजा लगाना बड़ा आसान हो जाएगा कि भाई एक लेटर जो है, सपोज एक ऐसे के अंदर एक लेटर ई जो है वो इतनी बार आया है, ठीक है, साइफर टेक्स्ट के अंदर, तो डेफिनेटली उसका जो इनक्रिप्टेड जो उसका बेसिकली प्लेन टेक्स्ट था वो भी तो उतनी बार ही शो हुआ होगा ना। तो उस चीज का अंदाजा फिर इसलिए लगाना आसान हो जाता है। और ये 2 रीजंस हैं जिनको हम मिनिमाइज करें तो सिक्योरिटी फ्लॉज और जो वीकनेसेस हैं वो खत्म की जा सकते हैं। ये था एक सिंपल सा हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।